हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो है यूपी पेट के बारे में, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है पेट का एग्ज़ाम होना है उसके बारे में, यानी कि वो जो परीक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी कि जो स्वतंत्रता हुआ आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष में कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए गए उनके बारे में। तो देखिएगा, आप लोग पढ़ पा रहे हैं पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, यानी कि अल्मीडा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नेट संबंधित है, यानी कि निम्न में से जो है ये चार आप लोग के सामने ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन जो है या नीला जल योजना से संबंधित है। तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे यहाँ पर द अल्मीडा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, यानी कि आपका जो है अल्बुकर्क ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कलकत्ता किसने बसाया, यानी कि कलकत्ता किसने बसाया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, जो है जाब चार्क नाक ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, यानी कि भारत में जो सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसकी सफलता का राज क्या था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है या क्यों जो है इसमें सफलता पाई। तो इसमें भारत की कुछ कमियां थी, यानी कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। भारत में राष्ट्रीय देखिएगा, इसमें उपरोक्त तीनों हैं, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी भारत में, और कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, यानी कि कंपनी को पश्चिमी सेना का प्रशिक्षण भी मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। भारतीय सैनिकों के राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, यानी कि तीनों आपके करेक्ट, चारों ऑप्शन नंबर उपयुक्त तीनों यानी कि करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष, यानी कि प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया था, तो यानी कि 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है,
निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? निम्नलिखित में से किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मोहम्मद रजा खां को। मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? निम्नलिखित में से किसने जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मराठा ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? शुकर चकिया से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव या वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मेयो या नॉट? यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? या मैं बता रहा हूँ, ये थे विलियम बैन विलियम बेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट होगा, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गाजीपुर। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? आपके लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि में बाकी सब कथन जो है लागू करते हैं, बट जो है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये भी संधि पर लागू है। भारत के को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी जो है कथन सत्य है। नीचे वाला आप पढ़ लीजिएगा। अगला, सहायक
संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा। इंदौर के होलकर राज ने, यानी कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार इंदौर के होलकर राज ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन, देखिएगा, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेल नहीं है। यानी कि बाकी सभी सही सुमेल हैं, बट एक इसमें से जो सुमेल है वो गलत है। देखिएगा, गलत वाला ऑप्शन है सहायक संधि 1863, यह गलत है। बाकी बक्सर का युद्ध 1764 सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 ईस्वी में, ये भी सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 ईस्वी में, ये भी करेक्ट है। अगला, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। तो चलिए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिएगा, इसमें जो है विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। विलियम बेंटिंक ने, यानी कि पहले जो है सती प्रथा, यानी कि पुरुष की मरने पर जो है पत्नी जो है पहले जो है जिंदा जलती थी या जलाई जाती थी, तो इस प्रथा को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। यानी कि लॉर्ड डलहौजी का अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कुप्रशासन के कारण। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। यानी कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि 17। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिएगा, अगला है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। यानी कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बम्बई और थाने। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। यानी कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वह किसने सुनाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए अगला सवाल, अगला है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। भाई जो भी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अगर उनको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिएगा, 29 का ऑप्शन नंबर
आपका जो है सी करेक्ट होगा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? यानी कि पहले राजा लोग हुआ करते थे, उनके दास हुआ करते हैं थे, इस प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो बी करेक्ट होगा, लॉर्ड एलेन ब्रो ने, लॉर्ड एलेन ब्रो ने। चलिए अगला सवाल है स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। आशा है आप लोगों को यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।